पश्चिमी यूपी में पिछले एक हफ्ते से माहौल पैनिक में है। दहशत ऐसी है कि गांव में लोग रात को जागते हुए गुजार रहे हैं। पहरेदारी के लिए बाकायदा ग्रुप बना दिए गए हैं। लोगों में ड्रोन से रेकी कर चोरी करने वाले गैंग का आतंक पसरा हुआ है। लोग रात में कार की हेडलाइट जलाकर देख रहे हैं कि कहीं कोई हमला तो नहीं हो रहा। दरअसल संभल में ऑरेंज ब्लैक कलर का एक ड्रोन मिला है। हापुड़ में ड्रोन देखने के बाद गांव में दहशत है। हापुड़ के गांव में भी पहरेदारी के लिए ग्रुप बनाए गए हैं। इससे पहले आपको बता दें, रामपुर में सड़क पर एक ड्रोन गिरा हुआ मिला था। हापुड़ में ड्रोन से दहशत, संभल में ड्रोन का खौफ, मुरादाबाद में ड्रोन का डर, अमरोहा में ड्रोन से पैनिक। नीचे को ऊपर का एक जगह रुका पड़ा था, एक जगह रुका पड़ा। देख रहा रामपुर में ड्रोन का आतंक। पश्चिम यूपी के लोग पिछले हफ्ते से एक डर के साए में जी रहे हैं। हापुड़, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर के गांव के लोग रात भर पहरेदारी कर रहे हैं। हाथ में लाठी डंडे लिए पूरे गांव का चक्कर लगा रहे हैं। किसी अनहोनी से बचने के लिए अपनी नींद हराम करके रात भर चौकीदारी करने में गुजार रहे हैं। गांव के लोग पूरी रात जाग के काटते हैं। उधर आवाज आती है, उधर बोले बैटरियां लग रही हैं, उधर ड्रोन आ गया, उधर ड्रोन आ गया। कभी होटल से, कभी सरिकपुर से, कभी बड़े से, कभी चनावली, बतावली, बहरामपुर, ये सब जगह पूरा क्षेत्र ही दहशत का माहौल हुआ पड़ा। ये नहीं चल रहा पता ये है क्या बीमारी। 4-6 चक्कर ऊपर लगते हैं, ड्रोन दिखाई देता है, इतना आवाज आती है, हम पहुंचते हुए ड्रोन इतना खत्म हो जाता है, आगे निकल जाता है अगले गाँव। लेकिन ये समझ नहीं आ रही है आफत है क्या। हर गांव में जो बाहर घर बने हुए हैं, गांव से बाहर, गांव से अंदर, सब में माहौल इतना भयानक फैला हुआ है कि चोर आ गए, उधर 5 देख लिए, उधर 6 देख लिए, उधर 8 ढाबे पाए गए, ढाबे में फायरिंग हो रही है, उधर फायरिंग। ये समझ में बात नहीं आ रहा ये क्या है। ऐसे ही कुछ वीडियोस हापुड़ में सामने आए हैं, जहां रंग बिरंगी लाइट से टिमटिमाती हुई कोई चीज आसमान में दिख रही है। रात में इस संदिग्ध चीज को लोग ड्रोन का नाम दे रहे हैं। रात को 9 से लेकर सुबह 3 बजे तक ड्रोन आते हैं। 2 गांवों के बीच से उड़ते हैं, बीच जंगल से। लोगों का कहना है कि रात के अंधेरे में करीब 4-5 ड्रोन कैमरे उड़ते हैं। रात के वक्त संदिग्ध ड्रोन देखने से लोगों में हड़कंप मच जाता है। लोग अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। ड्रोन की दहशत में जी रहे सहमे हुए गांव वाले रात में इकट्ठा होकर पहरा भी देने लगे हैं। पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। पुलिस ने भी इस मामले को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। कई जगह से इस प्रकार की सूचना आ रही है कि रात के समय कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ रहे हैं जो संभवतः ड्रोन है। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि इसकी वजह से कोई बहुत ज्यादा परेशान होने की, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम भी इसकी जानकारी करने का प्रयास कर रहे हैं। ये इस तरह से ड्रोन वगैरह को फ्लाई करना कोई गैर कानूनी नहीं है। लोग बाग कई बार यूट्यूबर्स और बहुत से एमेच्योर्स वगैरह जो है इस तरीके से वीडियो बनाने के लिए रात के समय ऐसा करते हैं। ये भी इसी तरह का प्रकरण लग रहा है, लेकिन हम पूरी गहराई से छानबीन करके इसके बारे में जानकारी जल्दी ही सामने आएगी। हापुड़ में जहां लोगों को आसमान में ड्रोन उड़ते दिख रहे हैं, वहीं संभल में एक ड्रोन गिरा हुआ मिला। ऑरेंज और ब्लैक कलर का ये ड्रोन एक खेत में पड़ा हुआ मिला। संदिग्ध ड्रोन मिलने से लोगों के बीच हंगामा मच गया। उनका दावा है कि इसी तरह के ड्रोन उनके गांवों की रेकी कर रहे हैं। रोज रात को 8 बजे के बाद ड्रोन उड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि ड्रोन नहीं कुछ और है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, लेकिन हम उसको ड्रोन नहीं मानते। जो एक जगह 15-15, 10-10 मिनट रुकता है, और आज वो हकीकत हमारे गांव में ड्रोन मिला है, उससे मानी जा रही है कि हाँ ये ड्रोन है। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक अफवाह बहुत तेजी से फैल रही है कि चोरों का एक गैंग है जो ड्रोन की मदद से चोरी को अंजाम देता है। गांव वालों का दावा है कि ये चोर गैंग कार में सवार होकर पहले किसी गांव को टारगेट करता है। उस गांव में ड्रोन के जरिए पहले रेकी करता है और फिर घर को अपना शिकार बनाते हैं। और अगर घर के किसी मेंबर ने रोकने की कोशिश की तो उन पर चाकुओं से हमला कर देते हैं। घर की महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हैं। घर से कीमती सामान लूट कर ले जाते हैं। इस वजह से लोग खौफजदा है और इसीलिए सेफ्टी के लिए अपनी रात की नींद छोड़कर कई दिनों से पहरेदारी कर रहे हैं। लोगों का अपना दावा है और पुलिस का अपना। पुलिस प्रशासन इसे महज एक अफवाह बता रहा है, क्योंकि अब तक इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले और न ही कहीं चोरी जैसी कोई घटना सामने आई है। लेकिन कहीं कहीं ड्रोन मिलने से लोगों का शक यकीन में बदल रहा है।
पुलिस भी इस मामले को लेकर सीरियस मोड में आ चुकी है। टीमें लगाई गई हैं ताकि पता लगाया जा सके ये सारा मामला किसी साजिश का हिस्सा है या फिर किसी की शरारत है। लखनऊ में 19 मई को एक युवक की हत्या कर दी जाती है। पुलिस को न हत्यारों के बारे में कोई सुराग मिला, न ही हत्या की वजह पता चल पाई। पुलिस के लिए ये मर्डर मिस्ट्री बन गई थी, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए हत्यारों की पहचान हुई और आरोपियों ने जो खुलासा किया है उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया है। लखनऊ के मनोज हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल 10 साल पुरानी रंजिश के चलते यह हत्या हुई है। 10 साल बाद आरोपी ने मां की पिटाई का बदला लेने के लिए इस हत्या को अंजाम दिया है। हत्या में शामिल सभी 5 आरोपियों को सोशल मीडिया के जरिए गिरफ्तार किया गया। एक शख्स भाग रहा है, कुछ युवक हाथ में हथियार लेकर उसके पीछे भाग रहे हैं। तभी एक आरोपी भाग रहे युवक को धक्का देता है और वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद 3 युवक उसकी बेरहमी से पिटाई करते हैं। बाइक के साइलेंसर और लाठी डंडों से इसे तब तक मारते हैं जब तक वो बेसुध नहीं हो जाता। इस दौरान कुछ लोग भी वहां से गुजरते हैं, लेकिन हमलावरों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें जब यकीन हो जाता है कि युवक की मौत हो गई है, तब वो वहां से निकल जाते हैं। हमलावरों के जाने के बाद कुछ लोग घायल को अस्पताल पहुंचाते हैं, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें लखनऊ की हैं। 19 मई को मनोज की हत्या हुई। शुरुआती जांच में पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिला, न कोई चश्मदीद गवाह था और न ही कोई पुरानी दुश्मनी सामने आई। इसे ब्लाइंड मर्डर माना गया। लेकिन जब इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो एक संदिग्ध युवक ऑरेंज डेविल प्रिंट वाली टी शर्ट में भागता नजर आया। पुलिस ने सोशल मीडिया पर आरोपियों की तलाश शुरू की। 2025 को वादी है रमाकांत, जिनके पुत्र के साथ कुछ लड़कों ने मारपीट करी थी, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना का संज्ञान लेके थाना इंदिरा नगर में एक सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। ये ब्लाइंड मर्डर था। इसमें अभियुक्त अज्ञात थे और कोई इस तरह की रंजिश भी नहीं निकल के आ रही थी। इसमें एसीपी गाजीपुर और इंस्पेक्टर इंदिरा नगर की टीम ने लगातार प्रयास करे। मौके की फुटेजेस देखी गई। कुछ लोग संदिग्ध थे, कुछ लोगों के परिजनों ने भी आरोप लगाया था। उनसे बड़े बृहद तरीके से पूछताछ करी गई। फिर भी जब चीजें नहीं क्लियर हुई तो लोकल मुखबिर लगाए गए थे। जहां एक पार्टी की तस्वीर में वही टी शर्ट पहने हुआ युवक दिखा। टी शर्ट पर बना स्टिकर और सीसीटीवी में युवक के टी शर्ट पर बना स्टिकर मैच कर गया और इसी कड़ी ने हत्या की गुत्थी को सुलझाने में मदद की। सबसे पहले पुलिस ने मुख्य आरोपी सोनू कश्यप को गिरफ्तार किया और पूछताछ में जो खुलासा हुआ उसे सुनकर सब हैरान हैं। साल 2015 में मनोज ने सोनू की मां से मारपीट की थी। सोनू पिछले 10 साल से बदला लेने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहा था। उसने अपने 4 साथियों सन्नी कश्यप, सलामू, रंजीत कश्यप और रहमत अली के साथ मिलकर मनोज को मारने की योजना बनाई। 19 मई को जब मनोज इंदिरा नगर के माही मेडिकल कॉलेज के सामने नारियल पानी का ठेला बंद करके वापस लौट रहा था, तभी शिव विहार कॉलोनी में आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। सन 2015 में ये लोग एक ही किराए के घर में आसपास में रहते थे, जहां पे एक लड़ाई झगड़े का प्रकरण हुआ था, जिसमें मृतक मनोज के परिवार द्वारा मुख्य अभियुक्त अनूप की माताजी के साथ मारपीट करी गई थी। 10 वर्ष बाद जब इसको पता चला कि ये लड़का यहाँ पे मुंशी पुलिया के पास ठेला लगा के नारियल पानी बेचता है, इसने अपने साथियों को बुलाया और इनके साथियों ने बैठ के मुंशी पुलिया पे शराब पी। शराब के नशे में इन्होंने ये सुयोजित तरीके से प्लानिंग बनाई पूरी कि इस तरह से इसके साथ मारपीट करेंगे। आरोपी हत्या करके बच निकलते, लेकिन उनकी एक गलती ने उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। हत्या के बाद सभी आरोपियों ने पार्टी की और फिर अपने अपने घर लौटे। आरोपियों ने पार्टी के दौरान ली तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और उसी सुराग से पुलिस कातिलों के पास तक पहुंच गई।